नमस्कार भाई, सारा किसान भाईयान और अपना भाई तो मिलने आया था। तो मशरूम की खेती कर रखी है अपना भाई। तो राम राम भाई राम साहब। राम भाई साहब, राम राम। तो आपने एक बार नाम बताओ, एड्रेस बताओ। मेरा नाम तो अर्जुन सिंह है और पूरा आप चिड़ावा झुंझुनू जिला में, राजस्थान। तो भाई साहब, जतरा आप यहाँ मशरूम की खेती कर रखी है तो कतरा तारे दिमाग में यो आइडिया आयो और कितनो टाइम हो गयो, कितनो एक्सपीरियंस हो गयो, एक बार पूरी जानकारी बताओ। यो मैं एक दिन यूट्यूब पर ही सर्च मारा था कि जो आप हेल्थ के लिए चीज बढ़िया रहे हैं, तो मैं मशरूम को नाम आया था आज से लगभग 2.5-3 साल पहले। तो मशरूम के बारे में आया था कि इसमें काफ़ी फाइबर, विटामिन सब कुछ हुए हैं। और फिर इनके बारे में मैं यो उनके रिलेटेड वीडियो तो आई जहाँ नीचे, तो मशरूम फार्मिंग भी आ गई। तो मशरूम फार्मिंग के बारे में देखियो 2.5-3 साल पहले आज से फिर मैं थोड़ा और रिसर्च करते रहियो। पर कोई घरेलू काम वगैरह और मेरे फैमिली में वाह हो गई, दादाजी एक्सपायर हो गए, इन वजह से मैं पिछली साल कौन कर पायो। तो अब फिर अभी प्लान करियो इसको। तो जतरा पहली भी जतरा कोई अड़ोस पड़ोस में देखियो या और कोई जतना कोई नॉलेज ली, वह नॉलेज के हिसाब से ली, फिर लगाउन को कै तरीको तो वो कोई ट्रेनिंग वगैरह ली, तो उसके हाँ, बारे में भी बताओगे। नॉलेज तो फिर वो महेंद्रगढ़ है अपने नज़दीक, रहूँ 90 किलोमीटर दूर। पंकज और राहुल भाई हैं दो, उनसे ही मैं नॉलेज लिए थोड़ी, और उनको प्लांट विजिट करो। और एक मंडावा है इनने, उनकन भी जाके आया था, वह भी फौजी हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। उन्होंने बताया हो कि भाई अच्छा काम है, कर लो, मेहनत को काम है और मन लगा के काम करोगा तो इसमें फ़ायदा है, ये बात है। तो जतरा है कि मैं या अंदर जो मिट्टी डाली जा है या खाद हो है या कतरा के टाइप की हो है, कतना तैयार हो है, तो उसके एम, बारे में भी बताओ। इसमें जो यो नीचे तो पहले का 3 प्रोसेस हुआ है। एक तो बीज बनाने को प्रोसेस अलग हुआ है, फिर है कि कंपोस्ट बनानी हुआ है जैसे जिसमें उगोयो, और एक हुआ है कि ऊपर केसिंग हुआ है, नारियल को बुरादो है उनको, कोकोपीट को। आप कोकोपीट की बजाय उसमें गोबर की खाद वगैरह ये थोड़े मिला सकते हो, लेकिन क्या है कि उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। जैसे कि मैं महेंद्रगढ़ गया था, उन्होंने ही मुझे तो यही बताया कि भाई प्योर कोकोपीट लोगे तो उसमें कलर वाइट आएगा एकदम। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी आती है, क्वालिटी में अच्छा रहता है। और कंपोस्ट जो है वो अपना जो गेहूं की तोड़ी हो गई इससे बन जाता है, इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। दो दो टाइप से किया जाता है इसको। एक 15 दिन का काम है, 15, 16, 17 दिन का, और एक है 1 महीने का पूरा। इन दो प्रोसेस होते हैं इसके। उसका स्टेरिलाइज का एक अलग प्रोसेस है, वो अपने यहाँ यूनिट नहीं लगा रखी है अपने ने। वो तो बड़ा काम है, वो जितना लेवल का ये काम है उतना ही लेवल का वो है, और उसी लेवल का इसका बीज बनाने का। ये तीनों प्रोसेस गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इन पे, 40-40% तीनों पे। अब 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 8 लाख की सब्सिडी मिलती है। तीनों प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो एक साथ पैरेलल लगा सकते हैं, उसमें सब्सिडी मिलती है तीनों पे। अभी हम उसी पे काम करेंगे, 1-2 सीजन और इस पे काम करने के बाद थोड़ा और समझ आ जाए, और किसी के पास कोई फार्म के ऊपर अब मैंने प्लान किया है कि 1-2 महीने काम भी करके आऊँगा। जैसे लेबर मान लो, चाहे हाँ, उसको एक्सपीरियंस प्लांट, तो बढ़ता ही है उस हाँ चीज से। उस वहाँ जाके सीख के आएंगे कि भाई सच में प्रॉफिट और कितना है। जैसे मैंने पहले वहाँ महेंद्रगढ़ विजिट किया और गूगल पे सर्च किया, और जानकार थे एक दो फार्मिंग से रिलेटेड, उनसे पूछा है, तो उन्होंने मुझे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ही बताए थे। ये चीज ध्यान रख खतर है कि मैं। जैसे कि मैं आपने बताई थी कि मैंने इसको 11 रुपए किलो में खरीदा था। जैसे एक बैग 10 किलो का एक अनुमान लगाया जाता है जहाँ से अपन खरीदते हैं, चाहे मैं बना के किसी को दूं चाहे कोई भी। इसमें 10 किलो कंपोस्ट लेनी होती है, उसमें 1-1.25 किलो ये कोकोपीट लगती है, और बीज इसमें लगता है लगभग 100 ग्राम के करीब, 90 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम का एक आइडिया से लगता है, कोई फिक्स नहीं होता। तो ये पूरा बैग मैंने 110 रुपये में लिया है, 1 यूनिट। मैंने 260 बैग लिए थे। और इसमें 3 फेस होते हैं, जैसे अपन ने पहले लेके आ गए इसको। तो फर्स्ट फेस में क्या होता है, इसको जो टेम्परेचर है ना अपने को, वो 23 से लेके 27 तक रखना होता है। 26, 27, 23, 24, 25, 26 ज़्यादा रखना है। मतलब 25-26 रखेंगे ना जितना, उतना ही जल्दी इसका, अगर इसकी भाषा में समझा जाए तो इसे माइसीलियम कहा जाता है। जैसे ये व्हाइट निकला हुआ है ना, ये व्हाइट, ये माइसीलियम है, इसका फंगस। तो ये जो माइसीलियम रन होता है ना, ये 26-27 डिग्री में सबसे बेस्ट होता है, जल्दी से ग्रो करता है ये।
26-27। और जो नीचे मैंने मीटर लगा रखा है ये नमी का है, ह्यूमिडिटी जैसे कहते हैं अपन, ह्यूमिडिटी। ये अभी तो जैसे दरवाजा खुला हुआ है 67 है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 84, तो उस टाइम नमी जो है ना 90% चाहिए, और अपना जो टेम्परेचर है वो 26। इन दोनों चीज़ों को अपने को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो तब ये माइसीलियम रन हो जाता है 15-16 दिन में। उसके बाद सेकंड फेज होता है कि हम इसके बैग को बंद करके रखते हैं ऐसे। जैसे ये बैग मेरे जो है ना फिलहाल ये खराब है बैग, तो इनका रीजन अभी मेरे को देखो इतना पता नहीं लगा ढंग से एकदम जैसे कही जाए। कोई भी चाहे मैं हूँ चाहे अपन, जैसे खेत में पहली बार गेहूं अगर उगाते आज से 20 साल या 40 साल पहले, तो पहली फसल में अपने गेहूं भी नहीं उगते पूरे खेत में, कुछ जगह खराब होती है। वैसे ये मेरे बैग कभी खराब है। जो बैग उग गए हैं वो ठीक है, चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, सारे बैग में आउटपुट आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बैग नहीं उग रहा। तो जो सेकंड फेज होता है इसका, उसमें अपने को इसको बैग को खोलना है, इनको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके ऊपर 1.5 इंची लगभग 3-4 सेंटीमीटर अपने को कोकोपिट जो है नारियल का बुरादा, वो भी स्टेरिलाइज करा होता है। मतलब वो कंपनी से आप खरीद सकते हो, किसी किसान से खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने इसके ऊपर एकदम लेवल में लगा देंगे। उसके बाद डेली वाटरिंग करनी है, पानी देना है इसमें सुबह शाम, और टेम्परेचर को मेंटेन करना है। फिर अपने को जो टेम्परेचर है अगले, ये मान लो कि जैसे 26-27 मैंने आपको बताया था, और नमी 90%। तो जब हम कोकोपिट लगा देते हैं उसके बाद अपने को वो टेम्परेचर जो है लगभग 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन मान लो, 2 दिन के अंदर अंदर अपने को क्या है वो टेम्परेचर जो है डाउन लेके आना है 16-17 डिग्री, उसे कम करना है। चाहे आप एसी चलाओ, चाहे एनवायरनमेंट अपने आप ठंडा हो जाए जैसे सर्दियों में हो जाता है, तो वो टेम्परेचर जब डाउन आ जाएगा 16-17, तो वो माइसीलियम जो है ना वो इसके कोकोपिट में फैल के ऊपर निकलने लग जाएगा, और वो पिन हेड के तौर पे बनने लग जाएंगे, छोटे छोटे पिन हेड जो आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये पिन हेड बोलते हैं इनको जैसे। तो ये पिन हेड बन जाते हैं। उसके बाद ये अगर इनका टेम्परेचर 16-17 डिग्री रहेगा, जैसे इस टाइम 15.5 है ना, तो ये टेम्परेचर अपने को 13 से 17 डिग्री बताते हैं साइंटिस्ट अपने, लेकिन 16-17 डिग्री के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है ये। 16-17% डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर, और 85% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जैसे अपन अगर इस कमरे को भी बंद कर देंगे, तो बंद करने के बाद ये नमी अपने आप बढ़ने लग जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि सुबह शाम 1 घंटा फ्रेश हवा भी देना होता है, धूप इसको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर धूप डायरेक्ट आ गई किसी भी बैग पे, तो वो बैग मान लो आप खराब ही हो जाएगा एक हिसाब से। तो जैसे पोलोथीन में ही जरूरी है क्या भाई साहब? हाँ, ये पोलोथीन में जरूरी है, ये इसे बैग सिस्टम कहते हैं अपन, बैग। दूसरा सिस्टम होता है बेड, जैसे बेड पे सोते हैं अपन, उस हिसाब से। मतलब ये रैक है, रैक के ऊपर अपन एक बड़ी थैली लगा दें, और उसके चारों तरफ दीवार सी खड़ी कर दें छोटी छोटी पॉलीथीन ही, और उस पूरे बैग में लगा दें। लेकिन क्या प्रॉब्लम है उसमें कि जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई, अब इस बैग में कोई प्रॉब्लम आई इस जगह पे, तो उसका रीजन बहुत सारे हैं, उसके रीजन समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, और बहुत स्टडी भी लगती है, मतलब एक हिसाब से। अगर मान लीजिए इस जगह कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे मोल्ड कहते हैं, व्हाइट मोल्ड, ग्रीन मोल्ड, येलो मोल्ड आ गए, तो अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस बैग को इधर से निकाला, वो प्रॉब्लम को, उस पर दवाई छिड़क दी कोई या फिर इसको निकाल के, या फिर एट लास्ट क्या कर सकते हैं, इस बैग को ही निकाल दिया, एक बैग ही खराब हुआ। लेकिन अगर हम वो बेड सिस्टम करते हैं, पूरे के ऊपर बिछा दिया मान लो, है ना, तो उसमें नुकसान ये है कि जो एक जगह फैल गया ना वो फैलता ही जाएगा जी। फिर ये प्लास्टिक जो है ना उसको रेजिस्टेंस का काम करती है कि आगे फैलने नहीं देती, अलग अलग भागों में हाँ, बांट अलग दे। अलग भागों में। ये अपना फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। जैसे मार्केटिंग करने में भाई साहब कोई दिक्कत या आई हो, कोई और आई परेशानी आई हो तो के बारे में? मार्केटिंग में जैसे मैंने 3 जगह कांटेक्ट किए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ये सेटअप है, तो इसमें मुझे ज़्यादा दूर तक जरूरी नहीं पड़ी कि मैं सोचूं कि, क्योंकि अगले को कोई बात करके आते हैं तो वो वादा बन जाता है। इसलिए मैंने 2-3 जगह ही बात करी। उनमें से जो मंडी वाले हैं वो तो कहते हैं हमें बिल्कुल प्योर वाइट चाहिए, प्योर वाइट मशरूम चाहिए, और प्योर वाइट ये निकल ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप बात, क्योंकि ये कोकोपीट में उगता है। जो चीज मिट्टी में या कंपोस्ट में उग रही है वो एकदम वाइट तो हो ही नहीं सकती उसे वॉश किए बिना। जैसे गाजर हो गई अपनी, गेहूं हो गया, कुछ भी हो गया, गेहूं तो मान लो हवा में उगता है अपने ऊपर, लेकिन जो चीज मिट्टी के अंदर उगती है ना वो तो वाइट हो नहीं सकती। तो मैंने उन्हें समझाया, अपना जो जयपुर है मंडी है, दिल्ली मंडी है, इनमें तो बिना धोए हुए, नारनौल मंडी, रेवाड़ी मंडी, यहाँ पे बिना धोया हुआ चलता है। लेकिन कुछ तो जतरा तामी बेचो या धो के बेचो या?
उतना ही सीधा ही तोड़ के। जैसे कि उन्होंने अब मुझे बोला कि वॉशिंग करे हुए चाहिए, तो मैंने 1-2 बार वॉश करके दिए। लेकिन वॉश करने से क्या होता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। और जो ये पैकेट्स होते हैं, इनकी पैकिंग जो है 2 टाइप से होती है। एक तो ये पेनेट्स में हो सकती है, एक हो सकती है अपनी जैसे नॉर्मल पॉलीथीन में, जिसके अंदर होल कर दे अपन, ठीक जैसे ये होल दिख ही रहे हैं थोड़े बहुत, हाँ हाँ, इसी ऑक्सीजन टाइप। की जरूरी है। हाँ, हवा के आते रहे। अगर वॉशिंग कर दिया और इसमें पैक कर दिया, जो इसका स्टैंडर्ड है पैकिंग, इसी में पैक होते हैं मशरूम ज्यादातर। हाँ हाँ। आजकल ये सफेदी के चक्कर में क्या है कि पॉलीथीन में पैक करने लग गए, और उसको फिर ऐसे होल देने पड़ते हैं ताकि हवा भी पास होती रहे। वरना क्या है कि धोने के बाद उसमें मॉइस्चर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मॉइस्चर ही अपने आप को उसको खराब करने लग जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाती है। अगर आज अपन ने इसको धो के पैक कर दिया, तो कल शाम तक, मान लो सुबह दोपहर तक ही वो खराब हो जाएगा। तो अभी जिनको मैं देता हूँ, वो तो बिना धोए हुए देता हूँ फिलहाल, पिछले 10-15 दिन से 2-4 बार मैंने धो के दिए थे, तो उनको भी दिक्कत आई है और मुझे भी दिक्कत आई। जैसे वो मुझे बताते हैं कि ये तो खराब हो गए, तो मैंने उन्हें समझाया, तो फिर वो इस बात को समझ गए। तो भाई साहब बताओ, जितना ये प्रोडक्ट तैयार हो गया डब्बे के अंदर आकर मार्केट तक जाओ, तो ऊ मैं कितनों के टाइम लग जाओ? देखो, अगर आज अपन 0 डे मानते हैं, फर्स्ट डे 1 तारीख, तो 15-16 दिन में तो इसका कंपोस्ट में जो माइसीलियम है, ये पूरी थैली जैसे कुछ हो नहीं रखी, सफेद हो जाए। जैसे ये दिख रही है सफेद, ये सफेद, क्या है कि जो अपने को दिख नहीं रही है ना इधर, इनकी बाहर वाली साइड नहीं आई है। अगर ध्यान से देखें, इनके अंदर वाली साइड व्हाइट है। जैसे ये देख रहे हैं आप, अगर ये व्हाइट जो है ना, पूरा जरूरी नहीं है कि बाहर ही दिखे अपने को, अंदर वाली साइड व्हाइट है। माइसीलियम बाहर नहीं आया अभी, वो अंदर है। तो ये 15 दिन में तो इनका माइसीलियम रन हो जाता है। फिर अगले 15, तब अपने को रूम को बंद रखना है, बहुत ही नॉर्मल, कभी कभार ही खोलना है 15 दिन में। उस टाइम अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, ये मशीन के बारे में और बताओ, या हाँ, के तरीके की ये मशीन है? मशीन CO2 मीटर है। ये CO2 प्लस टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, तीनों। इस मशीन में क्या है कि सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, लेकिन इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्लस CO2। CO2 का पार्ट्स पर मिलियन है इसमें, कि 1 मिलियन में कितने। तो जब अपना पहला फेज होता है, पहले 15 दिन, उस टाइम अपने को इसके अंदर जो है CO2 की मात्रा 9-10 हजार 11 हजार चाहिए अपने को। ठीक है सर। CO2 जितना के फायदो करेगी भाई साहब? जितनी ज्यादा CO2 रहेगी ना, उतना ये जल्दी ग्रोथ करता है, ग्रोथ तो ज्यादा फिर करता है। जितना कितनों माइसीलियम के टाइम लग, जितना 15 दिन के बाद में CO2 तक आ गया आप? हाँ, 15 दिन, पहले 15 दिन अपने को 10,000 CO2 रखनी है। उसके बाद में तैयार हूं मैं। हाँ हाँ सर, पहले 15 दिन में इसके कंपोस्ट में रन हो जाएगी पूरी माइसीलियम। फिर अगले 15 दिन जब अपन इसको खोल के इसके ऊपर कोकोपीट बिछा देंगे, और वो 15-16 दिन में ही, और मान लो ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, 12 दिन भी में भी हो सकता है, अगर अच्छा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहा तो 15 दिन मान लेते हैं अपने एवरेज। 15 दिन में ये कंपोस्ट से लेके कोकोपीट जो अपने 3-4 सेंटीमीटर लगाएंगे, उसके अंदर रन हो जाएगा कंपोस्ट कोकोपीट में। तो हो गए पूरे 30 दिन, मान लेते हैं 30-35 दिन। उसके बाद फिर हम वाटरिंग शुरू कर देंगे इसमें, वाटरिंग पानी भी जितना हाँ, रेगुलर देना पड़ेगा। हाँ, पानी रेगुलर देना है अपने को, रेगुलर ही देना है इसमें। तो पानी क्या तरीका दो भाई साहब? पानी ये मैंने तो अपने एक भैया दोस्त हैं, उनसे ये अरेंज किया है। अच्छा, ये जितना देख स्प्रे वाली मशीन सी दिखा है, वही है ये जो पेस्टिसाइड्स अपन छिड़कते हैं, उसी से ये छिड़क देते हैं अपने नॉर्मल, बस इससे छिड़क दो। हाँ हाँ। ये तो फिर अपने को पानी देना है इसमें। तो पानी देने से ये अगले 5 से 7 दिन में अपने को ग्रोइंग दे देंगे। और फिर मार्केट में जाओ, मार्केट में वो 7वें दिन, मतलब 37, 38, 40 दिन मैक्सिमम पकड़ लो आप। अपन जिस दिन 0 डे से शुरू किया, तो 40वें दिन अपन इसको पैक कर सकते हैं। 40वें दिन जितना मार्केट में जा सका है, जितना भाई साहब बताइए, 0 लेके 40वें दिन या पैकिंग के में तैयार होके जितना बीज है के में आज जाओ, 40वें दिन बीज तैयार हो जाओ, बिल्कुल मशरूम बन के, फिर मार्केट में जा सका है। अब इसकी प्रॉफिट और बता दो। प्रॉफिट ये है कि जैसे अभी 110 रुपए में मैंने बैग खरीदा, मान लीजिए, उसके बाद अगर इसमें से 2 किलो मशरूम की इल्ड निकलती है, एक नॉर्मल बात है ये। नॉर्मल जतरा एक पैकिंग में, एक बैग के अंदर कितनी मशरूम तैयार हो जाए? नॉर्मल जतरा तारकन इतना बैग है, नॉर्मल तान कितनों के लगे आइडियो कि एक बैग के अंदर कितनी मशरूम तैयार हो जाए? नॉर्मल इसमें 2 किलो होती है।
2 और किलो 2.5 किलो भी हो सकती है, 3 हाँ, किलो भी हो सकती है। मतलब कम से कम 2 किलो तो वही होगी तैयार वो। ये हाँ। डिपेंड करता है कि मैं कमर्शियल फार्मिंग कर रहा हूँ या मैं जैसे वो वेदर वाली मतलब हम्म, सर्दियों वाली कर रहा हूँ। अब जब तक इसमें पूरी उगे जाएगी मैं हम्म, इसको लिए जाऊंगा तो ये 2 किलो तो फास्ट उगेगी। हम्म, फिर धीरे धीरे उगेगी, मतलब थोड़ा 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 जैसे वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 2 किलो मशरूम निकलता है। अभी मैं जब से सेल कर रहा हूँ 150 रुपये किलो बेच रहा हूँ, और 150 के हिसाब से 300 रुपये की इसमें आउटपुट आ जाएगी 2 किलो। 110 रुपये मेरी इनपुट है, 300 रुपये की आउटपुट मिलती है, जिसमें मेरी मेहनत मान लो चाहे मजदूरी मान लो उसे, वो काट दें अगर तो वो प्रॉफिट है। अगर अपन ये सोचे कि घर घर में कर लें तो काफ़ी फायदा है। 190 रुपये बच गए एक में। अगर मान लीजिए 100 बैग, अभी तो मैंने 260 बैग रखे थे, जिसमें से अभी मेरे पास 150 160 के करीब बैग बचे हुए हैं। लगभग 100 बैग मेरे खराब हो गए जैसे ये है। इनमें क्या हुआ, माइसीलियम रन नहीं हुआ है। आप देखोगे अगर बिल्कुल ब्राउन पड़े हैं, कंपोस्ट है सिंपल। तो इनमें मैंने दोबारा से बीज भी दोबारा डाल दिए, लेकिन इनमें रन नहीं हुआ। इसका रीज़न जिनसे मैंने खरीदा है वो तो कह रहे हैं कि इसका आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे इसका आइडिया समझ नहीं आ रहा है। ऑनलाइन जितना मैंने पढ़ा है और एक दो एक्सपर्ट जो होते हैं जैसे मान लो मिल ही जाते हैं हाँ ऑनलाइन भी, हाँ हाँ उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि इनमें अगर आपका कंपोस्ट बनाते हुए मैं इसमें अपना अमोनिया अमोनिया की अगर दुर्गंध रह गई, स्मेल बोलते हैं जिसे, स्मेल अगर रह गई तो उस वजह से वो रन नहीं करने देता उसे माइसीलियम को। चाहे आप कितना ही जोर लगा लो, टेम्परेचर रख लो, माइसीलियम रन नहीं हुआ। तो इनका रीजन अभी मुझे समझ नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ आएगा। तो जितना हम्म। 40 दिन के अंदर तामी कितनों के प्रॉफिट कमा ले हो, कितना कुछ मैक्सिमम कितना रुपया कमा ले हो, वह और बताओ। हाँ, तो इसमें 40 दिन अपना 40वें दिन सारा प्रॉफिट नहीं आता है। 40वें दिन अपने को शुरू हो जाता है मशरूम मिलना, और ये लगभग 2 महीने का काम है। जैसे 0 डे से लेके 2 महीने, 2 महीने में 2 किलो निकल जाएगा। अगर अपना कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, 2 सवा 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने 5 दिन 7 दिन। और जैसे मैं तो अपनी नॉर्मल कर रहा हूँ अपना, कोई कॉमर्शियल लेवल नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 3 महीने भी लग सकते हैं। नवंबर 10 तारीख को मैंने रखा था ये, आज जनवरी 18 19 तारीख हो गई है, तो ये 2 महीने 20 दिन तो हो ही चुके हैं मेरे को ऑलरेडी। मतलब मेरा अगर कॉमर्शियल लेवल देखे तो वो तो निकल ही गया है, लेकिन अभी मेरा निकल रहा है मशरूम। और तो ये टाइम का कोई इसमें फिक्स नहीं है जी, कोई भी चीज कि जैसे हम 30वें दिन ही हाँ, प्रॉफिट आ जाएगा, थोड़ा टाइम। प्रॉफिट टाइम लेके आता है। हाँ हाँ प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है, आप कॉमर्शियल कर रहे हो तो जल्दी जल्दी आएगा हर 2 महीने का बैच में। और अगर आप ये मेरे जैसे सर्दी सर्दी में किया है इस बार मैंने, तो कॉमर्शियल का अपन प्लान कर रहे हैं, तो वो सर्दियों वालों में भी अगर आप एक आम किसान है कोई, या कोई मेरे जैसे घर में कोई भी काम करने वाला है, तो वो इसको सर्दियों में, अभी मैंने 250 बैग लगाए, 500 600 बैग तक एक आदमी एक फैमिली में कोई भी उसे संभाल सकता है। और 600 बैग का अगर मैं आपको आइडिया दूं, मान लीजिए 600 बैग में अपनी जो कमाई है या प्रॉफिट बोलते हैं जिसे, अगर अपने उसकी कंपोस्ट जो है बनानी है, ये कंपोस्ट का भी क्या है कि मिनिमम इतनी बनानी ही पड़ेगी। अगर अपने ये सोचे कि 100 बैग की कंपोस्ट बना ले तो बनेगी नहीं वो, उसमें वो स्टेरिलाइज जो प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो 600 बैग अगर अपन बनाते हैं तो 600 बैगों में 100 रुपए की अपनी लागत आ जाएगी। 600 बैग में 100 रुपए की, अगर अपन खुद बनाते हैं सारा काम, जैसे मैं पहले बता रहा था 80 90 मान लो 100 रुपए मैक्सिमम, 100 रुपये तो तुम्हारे। 600 बैगों की 100 के हिसाब से तो लागत आ जाएगी। और 150 रुपये इस बार बिक रहा है, अगर अगले सीजन कोई करता हो सकता है 160 बिके या 140 बिके, इसके होल एंड सोल इधर ही रहेगा। अच्छी क्वालिटी रहे या कोई मार्केट छोटा हो, जितनी छोटी मार्केट होगी उसमें ज़्यादा रेट मिलते हैं, क्योंकि उनको भी बाहर से जैसे इंपोर्ट करते हैं, दिल्ली से मंगाया तो उनकी किराया लगता है, तो वो अपने को यहाँ पे ताज़ा फ्रेश मिलने की वजह से ज़्यादा रेट दे देते हैं, थोड़े 10 5 रुपए का। तो अगर अपन 150 रुपये किलो मानते हैं, तो 2 किलो अगर निकलेगा तो 3 किलो 2 किलो के हिसाब से वो 300 रुपये का बिकेगा, और 100 रुपये की अपनी इनपुट है। तो अगर 600 बैगों का अपन हिसाब लगाएं, 600 गुणा में 100 कर लीजिए आप, 100 रुपये अपनी इनपुट है, 600 गुणा 100 बैग इनपुट हो गई, और 600 बैग में 300 रुपये की आउटपुट हो गई। 100 रुपये अपन लगाएंगे एक बैग में, और 300 रुपये की अपनी खर्चा मिल जाएगा अपने को आउटपुट, ये अपना फायदा हो जतरा जाएगा। आपनो कोई किसान भाई या वीडियो देख के अगर तारत कोई जानकारी लेना चाहे हाँ, तो कतरा। जानकारी जानकारी के लिए मेरा नंबर है 7888 363735।
अर्जुन नाम। और मैं भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं आपने नंबर लिख के दे दूंगा। और भी अगर कोई मशरूम के बारे में जानकारी चाहिए या हमारे कोई कमी रह गई हो या भाई साहब से भी कोई बिल्कुल। बतानी भूल गया हो या हम पूछना भूल गया हो तो जरूर वीडियो के अंदर कमेंट हाँ। करियो।